क्वेश्चन नंबर 12। बेटा इसमें आपको दो संक्रिया दी हुई हैं, एक स्टार, यहाँ ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी किस प्रकार परिभाषित है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। और एक संक्रिया दी हुई है ओ, ए ओ बी किस प्रकार परिभाषित है, ए, यानी जो पहले लिखा होगा वही एलिमेंट आएगा। ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यानी ये वाली जो संक्रियाएं हैं ये रियल नंबर के सेट पर परिभाषित हैं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो आपको सबसे पहले तो सिद्ध करना है कि जो स्टार है वो क्रमभिन्न में है पर साहचर्य नहीं है, और जो ओ है वो साहचर्य है पर क्रमभिन्न में नहीं है। तो देखिए पहले हम स्टार वाली संक्रिया की बात करते हैं। स्टार वाली संक्रिया किस प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर मोड ऑफ ए माइनस बी। हमें सिद्ध करना है कि स्टार क्रमभिन्न में है, साहचर्य नहीं है। तो पहले क्रमभिन्न में के लिए क्या होगा, ए स्टार बी बराबर मोड ऑफ ए माइनस बी और बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस को मॉड कंज्यूम कर जाता है यानी खत्म कर देता है, तो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी ही हो जाएगा। इस प्रकार जो स्टार है वो क्रमभिन्न में है। अब साहचर्य के लिए ये वाला रूल है, कई बच्चों ने वो संक्रामक वाली प्रक्रिया लगा दी है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे नहीं शो कर सकते, तो हम एक काम करते हैं, कुछ एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है। तो मैंने ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, क्योंकि जो ए बी सी हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो पहले मैंने 1 2 और 3 मान लिया। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी, तो 1 और 2 पर स्टार संक्रिया लगाएंगे तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2 आएगा, जो कि -1 हो जाएगा, मॉड के अंदर -1 का 1 हो जाएगा। और 1 स्टार 3 करेंगे फिर तो मॉड 1 माइनस 3, जो कि -2 आएगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो पहले 2 स्टार 3 यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये -1 बचेगा पर मॉड के कारण 1 हो जाएगा। 1 और 1 में संक्रिया लगाएंगे तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 0 आएगा। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, अतः स्टार साहचर्य नहीं है। अब आप बात करते हैं ऑपरेशन ओ की, ए ओ बी बराबर ए, जहाँ यहाँ पर ये पहला होगा, जो पहले लिखा होगा वही आंसर होगा। तो क्रम विनिमय के लिए ए ओ बी बराबर बी ओ ए होना चाहिए, लेकिन देखिए ए ओ बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस ऑपरेशन ए ओ बी इज इक्वल टू ए और बी ओ ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि अब बी पहले लिख रहा है तो ये दोनों इक्वल नहीं है, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्य के लिए साहचर्य वाली डेफिनेशन लगाएंगे, ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। तो देखो ए ओ बी में लगाएंगे तो पहले ए आएगा, फिर ए ओ सी में लगाएंगे तो ए आएगा, ऐसे ही यहाँ बी ओ सी, ए बी सी चाहे कुछ भी हो, जो पहले लिख रहा है वो आएगा, तो यहाँ बी आएगा, और ए ओ बी लगाएंगे तो फिर ए आएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, अतः यह साहचर्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इसने आपको ये दिया है ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ये वितरण प्रगुण होता है। वितरण प्रगुण को देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे 2 × 3 + 2 है, तो अगर 2 यहाँ पर ये संक्रिया लग रही है गुणा वाली और ये संक्रिया लग रही है प्लस वाली, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या करते हैं, 2 × 3 + 2 × 3, यानी मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन पर वितरित हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लाई एडिशन पर वितरित हो गया, कि पहले इसका मल्टीप्लाई पहली डिजिट से फिर दूसरी डिजिट से, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण प्रगुण बोलते हैं। ठीक है, वितरण प्रगुण बोलते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है ए स्टार संक्रिया को ओ पर, लेकिन अगर यहाँ प्लस होगा और यहाँ गुणा होगा तो ये वितरण प्रगुण इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि चाहे तुम इसे सॉल्व करो, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, इसे सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, बॉडमास रूल से। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो स्टार संक्रिया है ये वितरण प्रगुण को दिखाती है, यानी ए स्टार बी ओ सी, इसको स्टार को अगर इस पर वितरित करेंगे तो क्या आएगा, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ठीक है, अब हम इसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले ए स्टार बी ओ सी का आंसर क्या आएगा, बी, और ए स्टार बी का आ जाएगा मॉड ए माइनस बी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए स्टार बी क्या आ जाएगा, मॉड ए माइनस बी ओ ए, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ए स्टार सी क्या आ जाएगा, मॉड ए माइनस सी। अब इन दोनों में ओ ऑपरेशन लग रहा है, ओ ऑपरेशन क्या था, जो पहले आएगा वो आंसर आएगा। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं,
अतः स्टार जो है वो ओ पर वितरण प्रगुण को वितरित हो जाता है, यानी स्टार ओ पर वितरित हो जाता है। अब हमें दोबारा प्रूफ करना है कि ओ स्टार पर वितरित होता है कि नहीं होता। तो अब हमें दिखाना होगा ए ओ बी स्टार सी बराबर ए ओ बी स्टार ए ओ सी। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये वितरित हो जाता है, नहीं आते तो नहीं होगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो बी स्टार सी क्या आएगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी, और ओ ऑपरेशन ए के साथ लगाएंगे तो जो पहले होगा वो आंसर आएगा। इसी तरह ए ओ बी स्टार ए ओ सी, तो यहाँ ए ओ बी का आंसर क्या आएगा ए, और ए ओ सी का आंसर क्या आएगा, ए ओ सी का आंसर आएगा ए ही आएगा, क्योंकि जो पहले होगा वही आंसर आएगा। अब ए स्टार ए आप लगाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा 0, जो कि हमारे इसके इक्वल नहीं है। LHS और RHS इक्वल नहीं आता है, ओ स्टार पर वितरित नहीं, अतः संक्रिया ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं हो सकती।